बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। मस्तूम में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब धमाका, 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी शामिल। STPO के मुताबिक धमाका खेस रिमोट कंट्रोल से किया गया। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन और रिक्शे भी जद में आ गए। दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूम धमाके की शदीद मज़म्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। कहा, दहशतगर्द अनासर इंसानियत के दुश्मन है। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की शदीद मज़म्मत। रिपोर्ट तलब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ बिन स्वाले अल खलीफी ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफारती अमला भी दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद था। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। कतर में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ पर नुमाइश मंजर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी नुमाइंदों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। डेप्यूटी स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एक मरतबा नाम ECL में शामिल हो जाए तो रिव्यू में जाना पड़ता है। रिव्यू का इख्तियार विफाकी हुकूमत के पास है। बागों के शहर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद कम होने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 179 इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए एक्शन। हॉटस्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। नादरा ऑफिस के बाहर और दीगर जगहों पर पार्किंग खत्म। शिमला पहाड़ी, एबिट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबिल मुरम्मत सड़कों का पैच वर्क जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, शहरी कारपूलिंग का तरीका अपनाएं। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम से कम रखें। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इकदाम। 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च कर दी। कुरानदाजी के जरिए खुशनसीबों का ऐलान किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज को कुरानदाजी के तरीक़ाकार से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। 4 अक़साम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए। वज़ीर आला का रिहाई पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वाले में 34 पुलिस, 7 TMA और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल। आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुतालिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका भेजने वाले वफ्द की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, 4 रुकनी वफ्द अमेरिका जाएगा। उम्मीद है वफ्द अगले 2 हफ्तों तक अमेरिकी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेगा। अदालत ने ज़ैनब जंजुआ एडवोकेट को दोनों फ्रीकैन का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया।
GHQ हमला केस में बानी PTI को नकूल फराहम। शाह महमूद कुरैशी लाहौर जेल में होने के बाइस नकूल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकूल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के मसाइल हल करने का प्लान। सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संगे बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज 10 माह के बजाय 3 माह में बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। दोनों मंसूबों के लिए आउट प्लान का जायजा। तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। अहम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। मलीर एक्सप्रेस वे M9 के मकाम कठोर इंटरचेंज कशादा करने की मंजूरी। मुराद अली शाह की दरियाए सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल की तामीर 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए 6 पुलिस पिक्ट्स कायम की हैं। रेंजर्स की एक बैरक भी बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी थी। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंगची चल रही है। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंगची की इजाज़त क्यों दें? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इना मेमन का कहना है बच्चे मोटरसाइकिल लैंड क्रूज़र समेत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं। वालिदैन को आगाही होनी चाहिए कि अपने बच्चे को गाड़ी मत दें। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर स्कीम का जहलम में आगाज़। रहनुमा नून लीग बिलाल असर कियानी ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 3 दरख्वास्त गुजारों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कहा अपना घर हर इंसान का ख्वाब होता है। मरीम नवाज ने आवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिखाया। आवाम की खिदमत के सफ़र की रफ्तार मज़ीद तेज़ करेंगे। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? फैसले में 4 दिन बाकी रह गए। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार दे दिया। विस्कॉन्सन में रैली से खिताब के दौरान जो बाइडन और कैमला हैरिस पर तनकीद। कहा इन लोगों ने जुराइम पेशा तारकीन वतन को इम्पोर्ट किया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। और हांगकांग 6 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने बैटिंग की दावत मिलने पर 2 विकेटों पर 119 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में बगैर नुकसान हदफ पूरा कर लिया। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के लिए अहम इकदाम। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला। वजारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक के बायस इश्तिहारी व मतलूब मुल्ज़िमान का अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन होगा। बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल इमिग्रेशन काउंटर्स पर लगाई जाएंगी। बायोमेट्रिक से मुसाफिरों की मौसर जाँच पड़ताल को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम अस्कर से। नईम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये FIA की वज़ारत दाखिला की जानिब से FIA को एक मवासला जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि मुल्क भर के जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएँ और वज़ारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दे दिया है। वज़ारत दाखिला ने अपने नोटिफिकेशन में अपने मुवासले में ये कहा है कि बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल के बायस इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमान का अंदरूनों और बैरून मुल्क जो सफ़र है वो नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से बायोमेट्रिक मशीनें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन काउंटर्स होंगे वहाँ पर लगाई जाएंगी और जो भी मुसाफिर बैरून मुल्क सफ़र करेगा उसको बायोमेट्रिक की जो वेरिफिकेशन है वहाँ से गुजरना होगा। वज़ारत दाखिला ने के मुवासले में मज़ीद ये कहा गया है कि बायोमेट्रिक से मुसाफिरों की मौसर जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाएगा और इस इक़दाम का मकसद ये है कि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर और बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक बनाया जाए। तो ये फैसला किया गया और इस्लामाबाद समेत जो जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी। जो भी मुसाफिर बैरून मुल्क सफ़र करने का ख्वाह होगा वो जब इमिग्रेशन काउंटर पर जाएगा तो वहाँ पर
उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई जाएगी। इसके अलावा जो बाहर से मुसाफिर आएंगे पाकिस्तान में, उनके भी बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे। तो जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे मुल्ज़मान या मुजरिमान जो केस चल रहा होता था या किसी केस में मतलूब होते थे और वो सफ़र कर जाते थे बैरून मुल्क, अब उनके लिए बैरून मुल्क जाना बायोमेट्रिक के बाद तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जी नईम असगर, आपका शुक्रिया।